नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं प्राचीन भारत की एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति ही सबसे बड़ी दवा की दुकान थी। हम शारंगधर संहिता नाम के एक पुराने ग्रंथ के पन्नों को पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मामूली सी दिखने वाली जड़ी बूटियों को ताकतवर दवाइयों में बदला जाता था। ये सिर्फ जड़ी बूटियां जमा करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति की शक्ति को निचोड़ने की एक कमाल की कला है। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? आज तो हम दवाइयों को बोतलों या गोलियों में देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले प्रकृति ही सबसे बड़ी फार्मेसी हुआ करती थी। और उस फार्मेसी को चलाने के जो तौर तरीके थे, वो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम उन 5 मूल आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे। फिर समझेंगे कि स्वरस यानी ताज़ा रस क्या होता है और उसे कैसे इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हम पुटपाक नाम की एक बहुत ही अनोखी आग पर आधारित विधि और उसके जबरदस्त इलाजों पर नजर डालेंगे। और आखिर में इन पुरानी तकनीकों के पीछे छिपे गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पुराने जमाने की आयुर्वेदिक फार्मेसी में दवा बनाने के तरीकों को मोटे तौर पे 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसी को कहते हैं पंच कषाय कल्पना। ये दवा बनाने के विज्ञान का कह सकते हैं कि मूल आधार है। यहाँ कल्पना का मतलब है दवा तैयार करने का तरीका या प्रक्रिया। तो ये 5 तरीके हैं: स्वरस यानी ताज़ा रस, कल्क यानी जड़ी बूटी का पेस्ट, क्वाथ जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं, हिम यानी ठंडा अर्क और फांट यानी गरम अर्क। ये सब असल में एक ही पौधे के औषधीय गुणों को बाहर निकालने के अलग-अलग रास्ते हैं। आज हम सबसे पहले और सबसे बुनियादी तरीके यानी स्वरस पर ही अपना ध्यान देंगे। तो ये स्वरस है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सीधे सीधे जड़ी बूटियों से निकाला गया ताज़ा रस है। ये प्रकृति की ताकत को उसके सबसे शुद्ध और सबसे असरदार रूप में पाने का एक जरिया था। शारंगधर संहिता में इसकी परिभाषा एकदम साफ दी गई है। ताज़ी जड़ी बूटियों को कूटो और फिर उस गूबे को कपड़े में रखकर निचोड़ दो। उससे जो तरल निकलता है वही स्वरस है। मतलब एकदम सीधा सा हिसाब था, झटपट तैयार होने वाला और बहुत शक्तिशाली। लेकिन सवाल यह है कि क्या हो अगर जड़ी बूटी ताज़ी ना मिले? तो पुराने वैद्यों के पास इसका भी जवाब था। और उनका सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल था ये देखिए। ताज़ी जड़ी बूटी है तो बस कूट कर निचोड़ लिया। अगर सूखी जड़ी बूटी का पाउडर है तो उसे रात भर पानी में भिगोकर अगले दिन छान लिया। और अगर जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो उसे 8 गुना पानी में तब तक उबाला जब तक पानी 1/4 न रह जाए। मतलब हर हाल के लिए एक सोचा समझा तरीका मौजूद था। तो थ्योरी तो समझ ली, पर असल में ये ताज़े रस काम क्या आते थे? चलिए अब देखते हैं कि कुछ खास बीमारियों के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल होता कैसे था। यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम आज भी जानते पहचानते हैं। जैसे बार बार आने वाले बुखार के लिए काली मिर्च के साथ तुलसी का रस, खांसी के लिए शहद के साथ अदरक का रस, और तो और मधुमेह के लिए हल्दी और शहद के साथ आंवले का रस। इससे ये साफ पता चलता है कि इन सीधे साधे नुस्खों का इस्तेमाल रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कितनी सटीकता से किया जाता था। और एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, अगर कोई खराब अनाज खाने से बीमार पड़ जाए तो उस जहरीले असर को कम करने के लिए पेठे का रस गुड़ के साथ दिया जाता था। ये दिखाता है कि ये सिस्टम सिर्फ आम बीमारियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि फूड पॉइजनिंग जैसी खास स्थितियों का भी इलाज करता था। स्वरस तो था रोजमर्रा की हल्की फुल्की दिक्कतों के लिए, लेकिन जब बात गंभीर हो जाती थी तब एक बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होता था। इसे कहते हैं पुटपाक। ये रस निकालने का एक ऐसा तरीका है जिसमें नियंत्रित आग का इस्तेमाल करके जड़ी बूटी के गहरे से गहरे गुणों को भी बाहर खींच लिया जाता है। और इस तरीके की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रंथ में खुद इसके बारे में क्या लिखा है। ये कहता है कि क्योंकि ये रस निकालने का एक खास तरीका है, इसलिए इसे यहाँ विस्तार से समझाना जरूरी है। ये स्वरस से एक कदम आगे की प्रक्रिया थी जिसे ज्यादा ताकतवर दवा बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो ये पुटपाक होता कैसे था? इसकी पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक विज्ञान है। पहले जड़ी बूटी का पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसे औषधीय पत्तों में लपेटा जाता है। इसके ऊपर गीली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाते हैं जो एक तरह से ओवन का काम करती है। फिर इस गोले को गोबर के उपलों की धीमी आंच पर पकाया जाता है। जब मिट्टी तपकर एकदम लाल हो जाती है तो उसे निकालकर ठंडा किया जाता है और फिर मिट्टी के खोल को तोड़कर अंदर से पका हुआ गाढ़ा रस निकाला जाता है। ये प्रकृति के साथ एक अद्भुत इंजीनियरिंग थी, है ना?
तो अब एक बार दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि फर्क क्या है। स्वरस एक ठंडी और सीधी सादी प्रक्रिया है जिससे हल्का रस मिलता है। दूसरी तरफ पुटपाक एक गर्म और जटिल प्रक्रिया है जो जड़ी बूटी के पेस्ट से शुरू होती है और एक ज्यादा गाढ़ा और ताकतवर रस देती है। ऐसा माना जाता था कि ये गर्मी जड़ी बूटी के उन गुणों को भी बाहर निकाल सकती है जो ठंडी प्रक्रिया से नहीं निकलते। तो इतनी मेहनत क्यों? इस मुश्किल तरीके की जरूरत क्यों पड़ती थी? इसका इस्तेमाल उन गंभीर बीमारियों के लिए होता था जहां एक बहुत ही शक्तिशाली और तेजी से काम करने वाली दवा की जरूरत होती थी। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। गंभीर पेचुश के लिए कुटज की छाल का पुटपाक होता था, खांसी और अस्थमा के लिए कंटकारी पौधे का, और खून बहने से जुड़ी बीमारियों के लिए वासा यानी अडूसा की पत्तियों का। ये साफ दिखाता है कि इलाज की जटिलता बीमारी की गंभीरता के हिसाब से तय की जाती थी। और अब एक ऐसा नुस्खा जो शायद सुनने में बहुत ही अजीब लगे, लेकिन ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना जटिल था। गंभीर पेचिस के लिए ग्रंथ में एक तीतर पक्षी के पेट में बरगद के पेड़ का पेस्ट भर के उसे पुटपाक विधि से पकाने का जिक्र मिलता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ पौधों पर आधारित चिकित्सा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जटिल प्रणाली थी जो कुदरत के हर तत्व का इस्तेमाल करती थी। और ये मत सोचिए कि ये सब अंदाजे से होता था, बिल्कुल नहीं। इस सिस्टम में दवा की मात्रा का भी एकदम सटीक माप था। पुटपाक से निकाले गए रस की मानक खुराक एक पल बताई गई है, जो आज के हिसाब से लगभग 48 मिलीलीटर है। ये प्राचीन चिकित्सा में सटीकता के महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं थीं, ये एक विज्ञान था। तो इन सब बातों से हम सीखते क्या हैं? ये तरीके सिर्फ पुराने नुस्खे नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत गहरी वैज्ञानिक सोच को दिखाते हैं। तो निचोड़ ये है कि सिर्फ सही जड़ी बूटी चुन लेना ही काफी नहीं था, उसे सही तरीके से तैयार करना भी उतना ही जरूरी था। पुराने चिकित्सक ही जानते थे कि कब ठंडी विधि का इस्तेमाल करना है और कब गर्मी का। उन्होंने आसान बीमारियों के लिए सरल और गंभीर बीमारियों के लिए जटिल तरीकों को चुना। ये कुदरती चीजों को दवा में बदलने का एक बहुत ही विकसित विज्ञान था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ रस निकालने जैसी एक प्रक्रिया में इतनी गहराई और इतना विज्ञान छिपा है, तो जरा सोचिए प्राकृतिक दुनिया के बारे में और कितना प्राचीन ज्ञान है जो आज भी पुराने ग्रंथों और परंपराओं में फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।